नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के फेसबुक लाइव में। मैं हूं आपके साथ इला नैन और आज हम कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले कार्तिक पक्ष में एक बहुत ही खास लाइव लेकर आए हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि दर्शक हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ जाएं। आप हाय, हेलो, नमस्कार कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। लाइव शुरू करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आज अपने दर्शकों से कि महाराज जी जो हमारे साथ आज गेस्ट जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही खास बात बताने वाले हैं, जो कि शायद ही बहुत मुश्किल होता है इन बातों को सुन पाना जो आज महाराज जी हमारे साथ बातें शेयर करने वाले हैं। तो आप इस लाइव को शेयर करिए ताकि जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये लाइव चर्चा पहुंच जाए। तो मैं सीधा स्वागत करना चाहूंगी विश्व जागृति मिशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। आशीर्वाद आप सबके लिए, मंगल कामनाएं और देव दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जी गुरु जी। गुरु जी देखिए, कार्तिक पक्ष चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पक्ष में जो कार्य किए जाते हैं, जो साधनाएं किए जाती हैं और खास करके जो ध्यान की अवस्था होती है, वो एक अलग ही लेवल पे आपको ब्रह्मांडीय शक्तियों से, ऊर्जाओं से जोड़ देती है। तो आज का जो हमारा विषय है गुरु जी, वो यही है कि कार्तिक पक्ष में ध्यान का क्या महत्व है। कल कार्तिक पूर्णिमा भी है गुरु जी, तो बहुत खास दिन है कल और हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें बताएं कि कार्तिक पक्ष में ध्यान का क्या महत्व है। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है। सभी के लिए मंगल कामनाएं और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि देव दीपावली का ये अवसर साधारण अवसर नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड से इस समय जो अनुकूल ऊर्जाएं आती हैं, वे सारी ऊर्जाएं आपको ध्यान लगाने में और अपनी चेतना को ऊपर उठाने में बहुत ही बहुत सहयोगी है। कार्तिक पूर्णिमा का अपना बहुत बड़ा महत्व है। गुरु नानक देव का जन्मदिन, उनका प्रकाश उत्सव तो मनाया ही जाता है, लेकिन कहा जाता है कि महाभारत काल में जिस समय पांडवों ने अपने समस्त पितरों को शांति देने के लिए कामना की थी, तो उस समय गढ़मुक्तेश्वर में जाकर के इसी दिन उन्होंने डुबकी लगाई, दान, ध्यान, स्नान, पूजा, अनुष्ठान किया था। और इसी दिन ये भी माना जाता है कि ये शुरुआत कैसे हुई देव दीपावली की, क्योंकि भगवान शिव ने जो त्रिपुर के असुर थे, वो 3 असुर थे, उन तीनों का वध करके इस दिन समस्त पृथ्वी को आतंक से, भय से मुक्त किया था और जिसके कारण यह दिन जो है समस्त देवों ने दीपावली के रूप में मनाया। अद्भुत बात यह है कि इसी दिन तमिलनाडु में अरुणाचल पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा लाखों भक्त लोग श्रद्धा के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान कार्तिकेय का स्थान वहां पर है। स्कंद पुराण की रचना हुई थी। तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण अवसर है यह। और इस समय ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आती हुई जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वह हम सबको वह लाभ देती हैं कि जिससे हमारी सात्विकता बढ़ती है, हमारा ध्यान बढ़ता है। और हम सब लोग ये भी जान लें कि ध्यान ही एक वह चीज है जो हम सब के जीवन में एक ऐसा लाभ देने का कार्य करता है कि जिससे चेहरे पर चमक तो आती ही है, हृदय में प्रेम बढ़ता है, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना आती है, स्वयं को समझने का भी अवसर मिलता है और सांसारिक रूप से भी लाभ प्राप्त करने के लिए आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए अनुकूल वातावरण जो है, वो आज बहुत बहुत विशेष वातावरण है। जी। गुरुजी हमारे साथ बहुत सारे लाइव दर्शक जुड़े हैं, तो सबसे पहले उनका शत-शत नमन आप तक पहुँचाना चाहूँगी। मैं सबके नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी आप सभी का प्रणाम मैंने गुरुजी तक पहुँचा दिया है। आपके अगर कोई भी सवाल है गुरुजी से जो आप करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, आज हमने ये खास एपिसोड रखा है कि हम ध्यान पर बात करें। तो किस तरीके का ध्यान होता है कार्तिक पक्ष में और क्यों ये ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्रत्येक जीवन में हर कोई व्यक्ति, चाहे छोटा सा विद्यार्थी क्यों ना हो
या कोई कहीं काम करने वाला व्यक्ति हो, सब लोग एकदम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से काम करना, गाड़ी ध्यान से चलाना, ध्यान से भोजन पकाना। हर चीज में हम लोग ध्यान शब्द को जोड़ते हैं। जी, वहां ध्यान का मतलब होता है फोकस करना, एकाग्रता बनाना, कंसंट्रेशन बनाना। क्योंकि जब हम किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान जोड़ते हैं, अपना ठीक ढंग से फोकस बनाते हैं, तो उस समय हमारी सारी ऊर्जा केंद्रित होती है और तब हम अपना संतुलन बनाकर ज्यादा अच्छा कार्य कर पाते हैं, अपने खतरों से बच पाते हैं। हम लोगों की जो वृत्तियां चारों तरफ बिखरी होती हैं, वो बिल्कुल। एकाग्रता के कारण ही बन पाती है। इसको योग दर्शन में धारणा कहा गया है। लेकिन बिल्कुल। धारणा के बाद अगली स्थिति आती है ध्यान की, मेडिटेशन, जहां आप किसी एक बिंदु पर जाकर खो जाते हैं, जी, विचार शून्यता आ जाती है, जहां आप अपने भीतर उस मौन तक पहुंच जाते हैं कि जहां से आपके साथ यूनिवर्स की पावर जुड़ जाती है, कॉस्मिक एनर्जी आपको प्रभावित करना शुरू करती है और फिर आपको एक विशेष प्रकार का लाभ होना शुरू होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि ध्यान तो हर जगह चाहिए। अगर आप भजन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आपका कीर्तन तब सफल होता है जब आप उसमें खो जाते हैं, उसमें बिल्कुल। आप लीन हो जाते हैं। आप कोई चित्रकार को देखिए कि जब वो अपना चित्र बनाते बनाते उसमें हुँ, पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, तब आप हुँ, समझ लीजिए कि वो केवल अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसे काम कराने के लिए ऊपर वाली शक्ति भी जुड़ जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ एक और पावर काम करे, तो जी, आपको ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान सीखना चाहिए। जी। गुरुजी आपने वो शून्य पर पहुँचने की बात करी कि जब आप शून्य तक पहुँच जाते हैं, जब आपके मन में कोई विचार नहीं होता, आप सिर्फ ध्यान कर रहे होते हैं, तब आपको कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का मौका मिलता है, जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है हमारी। तो गुरुजी कई बार मैंने खुद महसूस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे साधक शायद ऐसे होंगे, जो बहुत इनिशियल लेवल पे होंगे। तो क्या होता है गुरुजी जभी भी हम एक सही स्थान चुनते हैं ध्यान के लिए, हम सही समय चुनते हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग टाइमिंग्स रहती है। लेकिन जभी भी आप ध्यान करने बैठते हैं ना, उसी वक़्त जैसे ही आप आँखें बंद करते हैं, उसी वक़्त दुनिया की जितनी बातें होती हैं, वैसे आपके आगे घूमने लगती हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत सारे साधकों की प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर आप कुछ गाइड कर पाएँ? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि जिस समय आप अपनी शांति में जा रहे होते हैं, जी, तो बाहर से आप अंदर जाने लगे हैं, तो आपके अंदर चलते हुए विचारों की जो भीड़ है, जी, उस समय वो बाधा डालने की कोशिश करती है और उस समय पता लगता है कि आप भीतर से कितने अशांत थे। उस सब को निकालने के लिए आप अगर कोई भी कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं कि मेरे अंदर से चलते हुए विचार बाहर निकल आओ, तो वो नहीं निकलेंगे। उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को सुझाव दीजिए, शांत, जी, शांत, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम, विश्राम, शांति, प्रशांति। ये आपने पहले शरीर को सुझाव देना है। शरीर को आपको अपने शांत करना है, स्थिर करना है और एक मूर्ति की तरह बना लेना है कि जैसे एक स्टैच्यू हो, उस तरह से आप अपने आप को स्थिर करके बैठिए। उसके बाद आपको शांत कहते हुए, स्वयं को सुझाव देते हुए एक जगह स्थिर होना है। टिक जाइए, अपने भीतर खो जाइए, स्वयं को ढीला छोड़ दीजिए। शिथिलीकरण की विधि करने के साथ जी, आपको वहां पहुंचना चाहिए जैसे आप एक वातावरण बनाते हैं नींद के लिए, खुद को ढीला छोड़ते हैं, जी, आसपास का बिल्कुल। वातावरण अच्छा बनाते हैं। तो उसके बाद क्योंकि देखिए ध्यान रख लीजिए, धारणा के लिए, एकाग्रता के लिए कोशिश की जा सकती है, ध्यान जी, के लिए जी, नहीं। ध्यान अपने आप घटता है। नींद के लिए आप वातावरण बना सकते हैं, जी, लेकिन नींद आएगी अपने आप। जैसे आप खुद को ढीला छोड़ते हैं, आप शांत होते हैं, तो जी, आप अपने भीतर खोने लग जाते हैं, अपने भीतर आप लीन हो जाते हैं, मन मौन में चला जाता है और उस समय आप देखते हैं कि इस पृथ्वी से, दुनिया से, माया लोक से आप दूर चले गए हैं और एक दूसरा लोक शुरू होता है,
जहाँ से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है, ब्रह्म की वह अवस्था जहाँ से उसका प्रेम झरते हुए आपके भीतर उतरता है, और वहीं से आपके आज्ञा चक्र से होती हुई शांति आपके भीतर प्रवेश करती है। वहीं से आती है मुस्कान, जो आपको अंदर आनंदित करती है। वहीं से आती है प्रेम की किरणें, जो आपके हृदय को भरने लगती है, और तब आप एक निर्भयता की अवस्था में आते हैं। आपको लगता है, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ, मैं स्वयं के साथ हूँ, मैं स्वयं में हूँ। और यहाँ आते-आते अपने मैं को भी आप भूलने लगते हैं। जैसे आप अपने मैं को भूलते हैं, तब आपको सर्वत्र तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, वह परमेश्वर ही सर्वत्र है, ये अनुभूति होती है। और जैसे आप उसको अनुभव करते हैं, तो आप खो गए, आपकी मैं गई। और जिसको कबीर साहब ये कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जी। या में दो न समाए। ये इतनी छोटी गली है कि जिसमें एक ही रहेगा, मतलब मैं नहीं हूँ, बस तू ही है। और इसको एक और शब्द में कहा गया कि तू करता तू भया। हुँ, मैं तुम्हारा नाम ले रहा था भगवान, तो हुँ, तुम्हारा रूप हो गया हूँ। तू हुँ, करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ। हुँ, मेरा अहंकार गया, मेरी मैं गई। हुँ, वारी तेरे रूप पर हुँ। जित देखूं तित तू, अब तू ही वाह! दिखाई। वाह, तो वाह! गुरुजी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में सबके आंसर्स जानना चाहती हूँ। सुनीता हाँ, जी पूछ रही हैं गुरुजी जब हम नेत्र बंद करते हैं, करके जाप करते हैं, तब हमारी अश्रु धारा क्यों बहती है? हाँ, ये एक स्थिति आती है कि जब आप अपनी इमोशन के, भावनाओं के लोक में प्रवेश करते हैं, तो उस समय आपको वह एक भाव आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा होता, कि जिससे बिछड़े थे, आज उससे मिलने के लिए शुरुआत हुई है। वाह! आप उस तरफ जाने लगे हैं, वो प्रेम आपको पुकार रहा था, क्योंकि दुनिया का नकली प्रेम आपने देखा। अब बहुत ही आप करेक्ट। उस सच्चे प्रेम की तरफ जा रहे हैं, तो जी, इसलिए उसके लिए आँसू तो आएँगे, और ये आँसू बहुत कीमती होते हैं। इसको कहा है कि कबीरा हँसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। अब उसके लिए अगर रोना शुरू हो जाए, मिलेगा हुँ। वो। वाह गुरुजी। एक बहुत बचपन का मुझे अपना वाकया याद आ रहा है गुरुजी, आपके साथ और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो कई बार क्लास के फ्रेंड्स से लड़ाई हो जाती थी या कुछ ऐसे मन में मुटाव हो जाता था। तो मैं बहुत उदास हो जाती थी और मैं अपनी दादी के पास जाती थी और कहती थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे मुझे कोई पूछता नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। ये कभी-कभी हो जाता है लड़ाई में आपको बच्चों के साथ। तो दादी हमेशा एक बात कहती थी कि भगवान को दोस्त बनाओ, कृष्ण को दोस्त बनाओ, शिव जी को दोस्त बनाओ, तो देखो फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं होगी। तो वही बात गुरुजी की जब वो मिल गया तो फिर आपको सांसारिक के प्यार और इन सब से तो ख़ैर कोई मतलब रह नहीं जाता है। अगला सवाल माला जी पूछ रही हैं गुरुजी ध्यान करते हुए बॉडी में पेन और भारी क्यों महसूस होता है? भारीपन? बिल्कुल ऐसा भी होगा, क्योंकि जब शरीर के अंदर ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू करती है, जी। तो उस समय आपके जहाँ-जहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ पर वो ऊर्जा जाकर टकराती है। कहीं भारीपन आएगा, कहीं दर्द होगा, किसी को खुजली होगी, किसी को उबासी आएगी, किसी का सिर घूमेगा, तो आप उससे घबराइए नहीं। अपना पोस्चर ठीक रखिए, पानी की मात्रा ठीक लेते रहें, बैठते रहें, और थोड़ा-सा क्रियात्मक योग भी ज़रूर किया करें। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिससे हम बिछड़े हुए हैं, हुँ, उससे मिलने के लिए हमें प्रयास करना है, क्योंकि इस दुनिया में हमने सब कुछ ढूँढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद, जो शक्ति, जो सौहार्द हम चाहते हैं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ हर चीज़ की एक झलक है। जैसे हुँ, आकाश में बिजली चमक कर खत्म होती है, ऐसे एक झलक तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर पूर्णता चाहते हैं आप, तो वो तो परमात्मा में ही मिलना है। और वो तब संभव है, जब आपका शरीर भी तैयार हो,
आपकी प्राण शक्ति भी तैयार हो, आपका मन भी शांत, शुद्ध और संतुलित बने और चित्त की अवस्था निर्द्वंद की अवस्था हो। तो ये सब संभव है, आप प्रयास करते रहें, बात तो बनेगी। हाँ जी। अगला सवाल अंकित पूछ रहे हैं, क्या भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए भी ध्यान फलदायी होता है? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए कि जो भी आप सांसारिक रूप में सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वरदान ध्यान है। वरदान मेडिटेशन में यही एक चीज है कि जब आप अपने आप को एकाग्र करके उस बिंदु तक लेकर आते हैं, जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, तो उस समय विजुलाइज करते हुए आप जो सपना आपके जीवन का है, उसके संकल्प को दोहराते हुए आप परमात्मा से मांगते हैं। इसलिए हम लोग जो है एक मेडिटेशन यही कराते हैं, जिसमें बिल्कुल। आप जो है वरदान मांगना सीखते हैं। और ये हमारे देश की विधि है, विद्या है, जो आज तक इतने-इतने ऋषि-मुनि लोग करते रहे, कैसे-कैसे वरदान प्राप्त कर लेते थे। तो ये संभव है। आज अगर हम देखें तो पश्चिम के लोग जो है, वो हुँ, विजुलाइज़ हुँ। करके रात को सोते समय आप जो है विजुलाइज़ करिए, सुबह उठ कर के कीजिए। वो एक विधि अधूरी विधि है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा असली जी। विधि जो है, वो आपके ध्यान की है, वरदान विद्या की है। अगर उसको आप ठीक से करना सीख जाएँ, तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। आपकी प्रार्थना सुनता है वो। इसलिए प्रार्थना ध्यान और वरदान विद्या, ये दोनों बहुत अद्भुत है। और हमारे यहाँ तो एक ध्यान है जो चलते-फिरते किया जाता है। जी, जी। वॉकिंग मेडिटेशन जो है, वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। कोरियन लोगों ने इस पर काम किया, वियतनाम वाले लोगों ने काम किया, बहुत प्रसिद्ध हुए वो लोग। लेकिन आपके यहाँ जो है अ, बार-बार कहा गया, दृष्टिपूतं नैस्तपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत। आप दृष्टि को पवित्र करके चलना शुरू कीजिए और उस तरह से चलिए कि आप परमात्मा में चल रहे हैं, आप बिल्कुल। परमात्मा की गोद में हैं, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ के चल रहे हैं, आपके साथ में आपकी देव शक्तियाँ चल रही हैं। इसको हमारे यहाँ एक नाम दिया गया है डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। ओके। इसमें हम लोग जो है एक चीज़ किया करते हैं कि हर 1 घंटे के बाद आपको निज रूप में आना 3 मिनट के लिए, कि लौट आओ अपने निज रूप में, अपनी शांति में, अपने प्रेम में, अपने आनंद में, अपनी मुस्कान में। जो खो गया है, दुनिया आपकी मुस्कान छीन रही है, आपका प्रेम छीन रहे हैं लोग। तो ध्यान अपने आपको बहुत कुछ देता है, आपकी सारी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, आपके जीवन का संपूर्ण रूप खुलता है कि आप सब तरह की सफलताएँ प्राप्त करते हैं। इसलिए सांसारिक सफलताओं में भी आप कामयाब होना चाहते हैं, आप धन कमाना चाहते हैं, आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रेमपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, लाभ बिल्कुल। देगा। जी। मोहन भारसागले अमरावती से हमारे साथ जुड़े हैं और कई बार सवाल कर चुके हैं, उनका ले लेते हैं। बोल रहे हैं, हर रोज ध्यान साधना करता हूँ, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी ध्यान नहीं लग पाता। ऐसे बहुत सारे और भी सवाल आए हैं, तो क्लब करके सबका एक में ही जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो मूड बनाना चाहिए। हम लोग मूड नहीं बना पाते। मूड बनाने का तरीका होता है कि जब आप स्नान कर रहे हैं, जी, उस समय वो बौछार जो आपके ऊपर पानी की गिर रही है, उसी स्थिति में आप अपने परमेश्वर को, वो स्पर्श कर रहा है आपको, आपको छू रहा है जल के रूप में। आज के दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, भगवान की कृपाओं के लिए धन्यवाद कीजिए। आप उसकी करुणा से आज तक सुरक्षित हैं, आपका जीवन चल रहा है। उसके समस्त गुणों को याद कीजिए और इस स्थिति को कहा जाता है स्तुति करना, भगवान की महिमा का गुणगान करना, भगवान के प्रति थैंकफुल होना, धन्यवादी बनना। और इसी के साथ आता है मुस्कुराते हुए आज के दिन के, आज के पल को आप महसूस करें। और उसी स्थिति में जब आप स्नान आदि करके तैयार होके जाते हैं, तो अपने बैठने वाले स्थान में, मंदिर में, ध्यान स्थल में आप इतने करुणापूर्ण और प्रेमपूर्ण होकर जाएँ कि अगर आपको 6 बजे भगवान से मिलने का समय है, तो 2 मिनट पहले जाओ और दरवाजे पर खड़े होकर के परमिशन माँगो कि मैं आऊँ क्या? और धन्यवाद दो। और उसके बाद आप जाकर पहले प्रणाम करना है, घुटनों के बल बैठ कर के, और कहना कि दुनिया के मालिक,
मेरा प्रणाम स्वीकार करो, केवल मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे पूर्वजों का, सबकी तरफ से मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद गदगद भाव से आप अपने आसन पर बैठकर देखिए, ये जो आपका मंदिर है, वो एक प्रयोगशाला है। जिस प्रयोगशाला में आप अपने जीवन पर प्रयोग करते हैं, उस समय जो आप ऊर्जा लेते हैं, उसको फिर आप उसका विकिरण करते हैं। ध्यान करने के बाद अपने दोनों हाथ अपने परिवार की तरफ इस तरह करके ऊर्जा देनी चाहिए। जब वाह! आप कहते हैं गॉड ब्लेस मी, कि भगवान मुझे आशीष दीजिए, तो वहाँ साथ-साथ में आप अपने परिवार को भी ब्लेस कीजिए, कि भगवान मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, मेरा घर प्रेम का मंदिर बने, हम खुशहाल जीवन जिएँ, हम आनंद में रहें, हम आपके हर रूप में, हर चीज़ के लिए, हर स्थिति के लिए धन्यवादी हैं। तो आप इस तरह से करके देखिए और उससे मुस्कान माँगिए जो सदा बनी रह सके। उस शांति को माँगिए जो आपके माथे पर तिलक बनकर ठहर सके और उस प्रेम को माँगिए जो आपके हृदय की संपदा बन जाए। जी। अगला सवाल हीरो लालवानी जी कर रही हैं, पूछ रही हैं कि जो मेडिटेशन की प्रोसेस होती है, उसमें कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड का क्या प्रोसेस होता है, वो पूरी चीज़ को जानना चाह रहे हैं। अच्छी बात पूछी है। कृतज्ञता के बिना आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक आप शिकायती बने रहते हैं तो आप खाली रह जाते हैं। जैसे आप आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, थैंकफुल होते हैं, तब आप भरते हैं, आपको और दिया जाता है। कोई एक बच्चा हर समय शिकायत करता रहे, माँ-बाप उससे दूर होने लग जाते हैं। और जब वो हर बात के लिए कि तुमने मेरे लिए कितना किया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्या-क्या दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत-बहुत अच्छे हैं और गले लग करके वो थैंकफुल हो करके प्रेम जी, प्रदर्शित करता है, तो माँ-बाप का मन करता है कि इसके लिए हम क्या कर दें? अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप जो है ना, भगवान के लिए भी करके देखिए। आप धन्यवाद करें और धन्यवाद के लिए एक नियम है। वो नियम ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की वो 10 चीज़ें नोट करिए, हुँ, जिनके प्रति आप बहुत-बहुत धन्यवादी हो सकते हैं। एक, दूसरी बात, आप संकट मोचक रूप को भगवान के याद कीजिए। कब-कब, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ आपको सुरक्षित रखा भगवान ने, कैसे बचाया, कैसी-कैसी परिस्थितियों से आप निकले, कैसी बीमारियों से निकले, कैसे हुँ, दबाव के बीच से आप निकले, कैसे आपके सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद भी आपके काम हो गए। आपके हाथ में पैसे नहीं थे, फिर भी काम बना तो है। उसने आपके हाथ में देकर नहीं दिखाया, पर आपका काम पूरा कर दिया। उस सबको याद करके देखिए। बिल्कुल गुरुजी मतलब ये कृतज्ञता वाली बात जो आपने बताई है गुरुजी, कई बार ऐसा मोमेंट आ जाता है जब लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है और हम शिकायती मूड में आ जाते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन आपकी बातें सुन के मतलब ऐसे तसल्ली मिल रही है दिल को कि वाक़ई में ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कंटेंट कर देती है, भर देती है, पूर्ण कर देती है। बहुत सारे सवाल हैं 1-2 सवाल और मैं लेना चाहूँगी। पूछ रही हैं सुमन जी ध्यान मेडिकेशन का काम करता है, क्या ये सही है? ध्यान मेडिटेशन का काम करता है। मेडिकेशन दवाइयों का अच्छा, मेडिकेशन, उपचार। जी। मेडिकेशन। हाँ, ये भी हम समझ लें। अभी अमेरिकन एक डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। वो ये इस पर बहुत बल देते हैं कि आपकी मानसिक स्थितियाँ जैसी होती हैं, वैसे आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। अगर आप बहुत ईर्ष्या में हैं, बदले की भावना में हैं, आप हर समय दूसरों के से कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं, आलोचक बन के रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ाई है और उसके कारण फिर शरीर में बीमारियाँ जन्म लेती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप अपने ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान में एक बड़ी चीज़ होती है, जो आपके शरीर में अ, आप यहाँ से समझ लीजिए कि जो ये आपका आज्ञा चक्र है, जी। पीनियल ग्लैंड से 2 तरह के स्राव शरीर में निकलते हैं। एक जिसे हम बोलेंगे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है,
वो सवेरे जागने के समय जैसे सूरज की लाइट आपके माथे पर पड़ती है, तो ये हैप्पी हार्मोन हार्मोन है। इससे आपको एक गुड फीलिंग होनी शुरू होती है जी। और आप चेहरे पर आनंद का अनुभव करते हैं, खुश रहते हैं। जिन लोगों की ये चीज़ कम हो जाती है, तो उन लोगों को हँसने की बात भी सुनाओ, वो आदमी की तरफ घूरते रहते हैं और ऊपर से बोलते हैं ये कोई हँसने की बात थी। और जो लोग हँसते रहते हैं, उनके पास कोई कारण हँसने का नहीं होता, तब भी वो हँसते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है, ये हार्मोन अच्छे से काम करता है। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि यही हार्मोन जहाँ स्पिनियल ग्लैंड से निकलता है, तो मेलाटोनिन भी इसी से निकलता है। जब आपको रात में अंधेरा होने लग जाता है, तो एक अच्छी क्वालिटी वाली नींद लेने के लिए ये हार्मोन काम करता है, जिसका परिणाम होता है कि अगर आप क्वालिटी वाली नींद लेते हैं, तो रात्रि में आपके समस्त बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग हो रही है। उसी समय आपके डीएनए में भी फ़र्क आता है और उसी से आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप ध्यान करते हुए अपने आप को संतुलित करते हैं, तो आपको प्रतिरोधक क्षमता तो रोगों से लड़ने की मिलती है। लेकिन साथ-साथ में एक बात और हो सकती है कि ध्यान के द्वारा आप एनर्जी देते हुए हुँ, हीलिंग कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग की विधि भी सीखनी चाहिए, जो बिना स्पर्श किए दूर बैठे भी व्यक्ति दूसरे को भी हील कर सकता है और स्वयं को भी हील कर सकता है। हाँ। मतलब दवाई से के साथ दुआ और ये मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों का मेल हो सकता है। बिल्कुल, अद्भुत बिल्कुल। है। राकेश जी और साथ ही तमाम दर्शक जो कि ध्यान में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। देखिए गुरुजी 2 बार इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, तो आप जब ये लाइव खत्म हो जाए, आप थोड़ा-सा पीछे जाकर पूरी विधि बताइए गुरुजी ने कि कैसे आप ध्यान में कंसंट्रेशन बना सकते हैं और कैसे जो भी आपको परेशानियाँ आ रही हैं, आप उनसे बाहर आके ध्यान में मन लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा पीछे जाएँगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई अगर आपका सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। गुरुजी अभी आपने बात की कि सुबह उठते वक़्त जब जो हमारा ये आज्ञा चक्र होता है यहाँ से हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है। आजकल का दौर अगर हम आजकल के दौर की बात करें गुरुजी, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, वो भी विदेश में ही रिसर्च हुई थी। डोपामाइन रिलीज़ जो होता है बॉडी में और उसके लिए जो हम सोशल मीडिया पे जाकर डोपामाइन रिलीज़ को ढूँढते हैं कि जो सुबह उठे तो किसी की रील देख ली, किसी की वीडियो देख ली, कुछ फैशन आइटम देख लिया या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एंगेजिंग जो माहौल हो गया है, उसकी वजह से आपको उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये क्रेविंग बढ़ती जाती है और ये कोई हल नहीं है। तो साधना यहाँ पर कैसे फ्रेम में आ सकती है गुरुजी की जो हमारे स्पेशली जो युवा वर्ग है, वो साधना के महत्व को समझे और सुबह उठते ही ये फ़ोन देखने की जगह एक साधक के रूप में भले 5 मिनट ध्यान लगाएँ। देखिए इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जो आजकल एक समस्या चारों तरफ खड़ी हो गई है, वो युवाओं में और छोटे-छोटे बच्चों में तो ज़्यादा है ही, बूढ़े लोगों में भी शुरू हो गई है। वो है आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। हर समय आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि आप सुबह उठते ही फ़ोन देख रहे हैं, भोजन करते समय आप देख रहे हैं, आप काम करते-करते देख रहे हैं और एक बार आपने जो है सोशल मीडिया से जुड़ गए, तो फिर उसके बाद आपको नहीं पता लगेगा कि कितना टाइम आपका बीत गया। आप उसको आगे बढ़ाते जाएँगे, ये देख लिया, वो देखते-देखते और ये चीज़ जो है ना, जब आप रात में भी ये करते हुए सोते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो मेलाटोनिन है, हुँ, वो आपका प्रभावित हो जाएगा। आपकी नींद भी क्वालिटी वाली नहीं आएगी, सपने बहुत आएँगे और आप सवेरे उठकर अपने आप को तरोताज़ा फ़ील नहीं करेंगे। इसलिए सब लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान करें और ध्यान में क्या करना है, आप पल-पल में जीना शुरू कीजिए। हुँ, प्रेज़ेंट मोमेंट में स्थित होना शुरू कीजिए। मौसम के साथ जुड़िए, हुँ, नेचर के साथ जुड़िए, म्यूज़िक के साथ में जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं उसके साथ जुड़िए, पक्षियों की चहचहाट के साथ जुड़िए। आप जो कुछ भी आपके आस-पास है, उसको देखते हुए, नेचर को देखते हुए थोड़ी देर आनंदित होना शुरू करें और अपने मस्तिष्क को खाली करें।
क्योंकि आप वहां जा रहे हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर का जो आनंद है, आपका जो चैन है, आपकी जो प्रसन्नता है, आपका जो वास्तविकता है, वो खो गई है। आपके अंदर की ताजगी जा रही है, वो छीनी जा रही है आपसे। आपकी सारी एनर्जी जो है हर समय कुछ न कुछ उल्टा सोचने में लग रही है। आपको लगता है आप मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन जब मनोरंजन में रंज हो दिमाग में, मन में, वो मनोरंजन नहीं है। आपकी खुशी तो नहीं है आपके पास। आप हँसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, चेहरे की चमक जाती रही आपकी। आप जो छोटी एज के बच्चों में दिखाई देनी चाहिए, युवाओं में दिखाई देनी चाहिए, आप बाहर से कोई भी मेकअप करके अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप भीतर से तो सुंदर नहीं हो पा रहे हैं। आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आ पा रहा है, आप खुश नहीं हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, आपके बर्दाश्त करने की ताकत कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि लाइफ़स्टाइल को कहीं न कहीं बदलने की आवश्यकता है और थोड़ा-सा ध्यान को पहले समझें। लोगों को लगता है नहीं लगेगा मन। आप जो है थोड़ा-सा म्यूज़िक सुनते-सुनते उसी के साथ में खो जाइए ना। आप प्रकृति के साथ बैठे-बैठे किन्हीं फूलों को देखते हुए उसमें आनंदित होइए। वान गॉग से इतने बड़े दुनिया के महान चित्रकार हुए हैं। उनसे किसी एक मित्र ने कहा कि देखो सूरज कितना सुंदर छिप रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सूरज को देख ही नहीं रहा हूँ, उसको पी भी रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, उसको सूँघ रहा हूँ, चख रहा हूँ और उसे बाहर नहीं रहने दे रहा हूँ। दिल में उतार भी रहा हूँ कि वो जो है जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर स्थिर हो रहा है। जो हुँ, आदमी इतना महसूस कर सकता है, वही तो वो चित्र बना सकता है जी, कि दुनिया आज भी करोड़ों-करोड़ों रुपए में उनके चित्र को खरीद रही है। इसलिए मैं ये कहूँगा, किसी भी स्थिति में खुद को वहाँ तक लेकर जाइए कि बाहर के दृश्य आपको भीतर आनंद देने लग जाएँ और आप स्वयं को जान सकें, पहचान सकें। दुनिया के बड़े-बड़े महान सफल लोग, वो बहुत अच्छे ध्यानी लोग, अच्छे योगी लोग हैं। सवेरे बैठ कर के अपना योग करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने को शांत करेंगे, प्रकृति के बीच जाएँगे, अपने को विश्राम देंगे। हम कहाँ विचारों की भीड़ में खो गए हैं, हुँ, कहाँ जा रहे हैं, दौड़ बहुत रहे हैं, पहुँच कहीं भी नहीं रहे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिणाम जीवन में कुछ भी नहीं। रिश्ते बहुत हैं, लेकिन प्रेम तो है ही नहीं। नहीं, बड़ा-सा घर है, लेकिन उसमें सुख और चैन तो है नहीं। आपके पास में आपके अपने बैठे हुए हैं, लेकिन ना वो अपनापन है, ना वो आपको पहचान पा रहे हैं, ना आप उनको पहचान पा रहे हैं। दिल की गहराइयों तक जाने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल पूरी दुनिया की भीड़ में अकेले खड़े हुए हो आप। तो इसलिए ध्यान चाहिए, वो शक्ति है आपकी और ये भारत की पहचान है। इस पहचान का लाभ भारत देश में रहकर योगियों के देश में जन्म लेने के बाद भी अगर हम लोग यहाँ आनंद नहीं ले सकें और इसको यूरोप, अमेरिका वाले इससे आनंदित होते हों और वो लोग जो है इसके लिए डॉलर बहुत सारे दे-दे करके सीख रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि हम अभागे हैं कि गंगा के किनारे रहकर भी डुबकी नहीं लगा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी कई सारे सवाल आए हैं और एक तरीके के ही सवाल हैं वो। पूछ रहे हैं कि मन की शक्ति कैसे बढ़ाएँ? क्योंकि अगर आपका मन ही कमज़ोर है तो साधना में भी, ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। तो मन की शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? शरीर की शक्ति के लिए व्यायाम चाहिए, प्राणों की शक्ति के लिए प्राणायाम चाहिए, मन की शक्ति के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता। कोई भी काम करें, पूरा मन लगा के करना शुरू कर दीजिए। हुँ, खेल रहे हैं, पूरे उसी में खो जाइए। भोजन कर रहे हैं, भोजन का स्वाद लीजिए, पूरा वहीं उपस्थित रहिए। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, तो पूरा डूब जाइए अपने काम में। जो भी बिल्कुल, करें पूरे अधूरे मन से नहीं करिए, पूरे मन से करना शुरू कर दीजिए, आपकी मन की शक्ति बढ़नी शुरू। बिल्कुल। बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। गुरुजी और भी कुछ-कुछ सवाल आए हैं, मैं लेना चाहती हूँ। अ, अंजना जी पूछ रही हैं, प्रकृति में जब ज़्यादा रहने की आदत हो जाती है, तो ये आर्टिफ़िशियल लाइफ़ टफ़ होती है। इसे बैलेंस कैसे करें? प्रकृति के बीच में रहने से आपको उसकी शांति से
अशांति में जाने के समय में, दुनिया में जाएँगे तो अशांति के वातावरण में जाएँगे, तो उस समय थोड़ी-सी मुश्किल ज़रूर होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मिठास से भरा हुआ आदमी चारों तरफ के वातावरण को मिठास से भर सकता है। जी। प्रेम वाला व्यक्ति प्रेम का वातावरण बना सकता है। इरिटेट जो आदमी है वो इरिटेशन को ही बाँटेगा, दूसरों को इरिटेट करेगा। इसलिए आप अपने आप को भरिए और बाहर उसे लेकर जाइए, तो आप उसका लाभ ले सकें। हम लोग इसलिए ये कहा करते हैं कि जैसे अभी हम लोग 13 नवंबर से 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गंगा तट पर ऋषिकेश में एक ध्यान का कैंप लगा रहे हैं, जिसमें वाह! देश-विदेश से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ये कहा करते हैं उस समय कि इस बहती हुई गंगा को देखो कि एक दिन एक लोटे में आपके शरीर की राख आएगी यहाँ अर्पित होने के लिए। देह तो इसमें मिल जाएगी, लेकिन गंगा जिसके सिर से होकर बहती है, वो शिव। इस शव तक को तो यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन इस शव के भीतर जो जीव है, उसको उस परम परमात्मा से अगर नहीं मिला पाए, हुँ, तो कुछ जीना अधूरा हो गया। बिल्कुल। तो उसके लिए गंगा तट ढूँढ लें। अपनी जो है किसी वन में, किसी गुरु की शरण में, ध्यान के किसी आसन में स्थित होने की चेष्टा कीजिए कि चिता जलने से पहले चेतना जागृत हो जानी चाहिए। संसार छूटने से पहले संसार का मालिक मिल जाना चाहिए। इस दुनिया को पकड़ते-पकड़ते आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। परमात्मा को पकड़ के देखिए, उसको पकड़ लिया फिर किसी और को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की चीज़ें पकड़ रहे हो तो अकड़ बढ़ रही है, परमात्मा को पकड़ते हैं तो आपकी अकड़ छूटती है और वो पकड़ आ जाती है जिससे आप जीवन में संतुष्ट होकर जाते हैं। तब आदमी दुनिया छोड़ते समय भी धन्यवादी बनता है कि भगवान मुझे शिकायत नहीं हुई, तेरी दुनिया में बहुत प्यार पाया, बहुत कुछ अच्छा देखा। अब जीवन का फूल तुझे अर्पित करने का समय आ गया। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। तो वो स्थिति आती है। जी, तो गुरुजी आपने अवसर जी, ध्यान की बात करी कि आपका कुछ कैंप भी हो रहा है कुछ चुनिंदा दिनों पर आई थिंक 13 से 16 तारीख ऋषिकेश में गंगा का तट होगा, बहुत ही अच्छी एनर्जीज होंगी वहां पर। उसी से जुड़ा एक सवाल आया है। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि ध्यान एकांत में करने में और सामूहिक करने के क्या फायदे हैं? देखिए, जो हमारा ये 17 से 20 नवंबर का कार्यक्रम है गंगा तट पर, इसमें तो लगभग 700 आदमियों से लेके 1000 लोग इकट्ठे होंगे। गंगा सामूहिक का ध्यान। सामूहिक रूप से ध्यान करेंगे। तो उसमें क्या होता है, प्रार्थना सामूहिक रूप से की जाती है, स्तुति सामूहिक रूप से की जाती है। लेकिन दुनिया की भीड़ में अकेले कैसे हो सकते हैं और अकेले होकर भीड़ में कैसे हो सकते हैं, ये तो ध्यान में ही आएगा। तो वहाँ आपको ये बैठ कर के दिखाया जाएगा कि आप कैसे अपने आप को इस पूरी दुनिया की भीड़ के साथ भी अकेले होकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हालाँकि वहाँ सारे लोगों की वाइब्रेशन जब एक जैसी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो वो आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन जब आप उसी चीज़ को लेकर के घर में जाएँ, तो घर में भी आपको वातावरण बनाना तो पड़ेगा। एक स्थान ऐसा ज़रूर बनाइए, जो पवित्र स्थान हो, जहाँ आप दुनिया के मालिक से मिल सकें। मैं एक बात कहा करता हूँ कि जी, दुनिया से मिलने के लिए तो आपने ड्राइंग रूम बनाया, जी, दुनिया से मिलने के लिए, लेकिन दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी कोई एक अच्छा स्थान होना चाहिए आपके पास में। उसी को हम मंदिर कहते हैं, ध्यान स्थल कहते हैं और वहाँ कोई भी अपवित्रता नहीं जानी चाहिए। वहाँ क्रोध लेकर के नहीं जाइए, वहाँ शांत होकर जाइए। जितने प्रसन्न होकर के जाओगे और प्रसन्नता लेकर के वापस लौट। और अगर आपके पास दर्द है तो अपने आँसू भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए, क्योंकि दुनिया के सामने आँसू मत दिखाना। अगर आँसू दिखाने हैं तो सिर्फ़ अपने भगवान के आगे या अपने गुरु के आगे। जी। शुभम वर्मा जी पूछ रहे हैं गुरुजी आपसे सवाल कि चंडीगढ़ से जुड़े हैं वो हमारे साथ। लोगों के बुरे व्यवहार को देखकर और बाहर की परिस्थिति से कैसे खुद को दूर रखें जिससे हमारे मन की स्थिति ना हिले?
ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भी सवाल है गुरुजी कि बाहर के वातावरण से ना मन हिल जाता है बुरे लोगों को देखकर, या शायद अ, हम हमारे लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन हम हिल जाते हैं अंदर से, हमारा मन परेशान हो जाता है। तो कैसे मन की स्थिति को कंट्रोल करें? देखिए, दुनिया में जहाँ भी आप रहेंगे, तो आपको ये सारे लोग तो मिलने ही हैं। विदुर महाराज ने 5000 साल पहले कहा था, पंचत्वा अनुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ 5 लोग ज़रूर जाएँगे। एक अच्छा, वो जिसके सहारे से आप रहोगे, एक वो जिसको आप सहारा दोगे, एक वह व्यक्ति होगा जो जाते ही आपका मित्र बनेगा, और एक वो जिसको कोई लेना-देना नहीं है, वो ना आपका दोस्त है, ना दुश्मन, लेकिन एक आपका दुश्मन भी बन जाएगा। अच्छा। तो 5 तरह के लोग, तो दोस्त भी, दुश्मन भी, सहारा देने वाला भी, और जिसको सहारा आप देंगे, और एक वो है जो बिल्कुल रिज़र्व रहेगा, आपसे कोई लेना-देना नहीं। तो ये 5 लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर आप जो है इनको लेकर के ये सोचें कि दुनिया के किसी और कोने में हम चले जाएँ, वहाँ जाकर शांति होगी। कहीं भी चले जाइए, किसी आश्रम में भी जाओगे तो वहाँ पर भी तो वो भी तो दुनिया के का ही हिस्सा है। वहाँ भी तो यहीं से लोग जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा? दुनिया का व्यवहार तो हम नहीं बदल सकते। जी, सारी दुनिया में काँटे बिछे हुए हैं। आप काँटे तो नहीं काट सकते, अपने पाँव में जूता पहन के निकल सकते हैं। बिल्कुल। अपने आप को प्रभावित नहीं होने दीजिए, उपेक्षा करो, आगे बढ़ो। जिस वातावरण को बदल सकते हो बदलिए, नहीं बदल सकता बच के निकलिए, और उतनी दूरी बनाइए हुँ, जिस दूरी से आप प्रभावित ना हो सकें, और किसी की बात दिल से नहीं लगानी चाहिए। आज का दिन शिव जी का दिन माना जाता है ना, कहा जाता है ना जी। कि कार्तिक पूर्णिमा में 108 बार भगवान शिव का नाम लेकर के शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और हाँ, शिव जी की एक विशेषता ये भी तो है कि उन्होंने सारी दुनिया के हिस्से के दर्द को, ज़हर को पी लिया, रखा तो कंठ में ही ना। ना नीचे जाने दिया, ना ऊपर बाहर निकाला। तो मतलब दुनिया की बातें गले तक ही रखने की हैं, दिल से लगा बैठे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और उगलोगे तो आसपास का वातावरण खराब हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, चलिए और अपना काम करते रहिए। दिल से लगाना अच्छा नहीं है। शिव जी को जल चढ़ा लिया करें, प्रार्थना कर जी। लिया करें, सबकी पीड़ा हरते हैं, आप पर भी कृपा करें। बिल्कुल, चूँकि गुरुजी समय की कमी है, बहुत सारे सवाल रह गए हैं, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर लेना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए। स्निग्धा जी पूछ रही हैं डिप्रेशन के बारे में। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर अपनी सेहत बहुत बिगाड़ ले, वो कैसे ठीक करें अपने आप को? जिनको डिप्रेशन रहता है, पहले तो उनको थोड़ा-सा दवाई का सहारा, मेडिकेशन का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत-गलत ख़्याल आते हैं व्यक्ति को, नींद गड़बड़ हो जाती है, और दिल जो है घबराता रहता है, और बहुत तरह-तरह के बुरे ख़्याल आते हैं, जीने को मन नहीं करता। आदमी सवाल करता रहता है, हम क्यों जीते हैं? जी के करेंगे भी क्या? इस तरह के ब बुरे-बुरे ख़्याल आने लग जाते हैं। जिनका थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और जिनको शुगर है, या साथ-साथ में जो है ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, ऐसे लोगों के लिए समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो जो है आपको दवाई तो लेनी ही है, लेकिन साथ-साथ में प्रार्थना कीजिए, और नींद क्योंकि रात को देर से आती है, तो हुँ, देर तक सोना पड़ता है। हुँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर उस समय जल्दी नहीं उठ सकते, तो जब भी मौका मिले तो भले ही शाम के समय में, सूरज की धूप में आप ज़रूर जाइए, थोड़ा-सा टहलिए, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, थोड़ा-सा प्राणायाम ज़रूर करें, और मेडिटेशन का भी सहारा लीजिए, और हो सके तो महिला है तो एक रुद्राक्ष का दाना पहन लें, पंचमुखी, और अगर आप पुरुष हैं तो पूरी माला जो हार्ट तक आपको छुए, तो उसे आप ज़रूर पहनिए। और आप जो है, ये नहीं सोचना कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने मनोबल को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। विशेष रूप से काम करना चाहिए गायत्री मंत्र और हुँ। महामृत्युंजय मंत्र।
इन दोनों का जाप अगर सवेरे आप करते हैं और साथ साथ में ये कि परमात्मा मेरे साथ है, पढ़ने की क्या बात है, ये दोहराते रहे, फर्क पड़ेगा। जी, गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। जितनी बातें आज आपने बताई हैं, कई सारे यूज़र ने भी कमेंट किया कि बहुत साइंटिफिक बातें करते हैं गुरुजी आप। जिसका पूरा एक तर्क होता है उन बातों के पीछे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, सारे दर्शकों की तरफ से भी और स्पीकिंग ट्री की टीम की तरफ से भी धन्यवाद। आखिर में बस आपसे ये पूछना चाहूँगी, कल कार्तिक पूर्णिमा है, ध्यान के लिए कोई एक मंत्र या कोई कोई एक तरीका जो हमारे यूज़र कल कर सकते हो, क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है, तो वो बस अगर आप बता दें। पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार, शिव जी को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के साथ-साथ आप शिवालय में बैठ कर के या अपने घर में बैठकर अ, आज्ञा चक्र पर तिलक वाले भाग पर ध्यान टिकाएं, शांति अनुभव करें, चेहरे पर प्रसन्नता लाएं, प्रेम पूर्ण हो और आशीर्वाद मांगे, तो आप पर कृपा होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। इस दिन का लाभ हर किसी को लेना चाहिए। सभी के लिए बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और बहुत अच्छा रहा है। और ईला जी तो अद्भुत है ही है, उनको पूछना आता है, अंदर से निकालना भी आता है और आपके मनोभावनाओं को वो व्यक्त करना भी जानती हैं। तो इनको भी मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद और सभी आप जितने भी दर्शक जुड़े हैं, उनको भी बहुत सारी मंगल। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। देखिए आज का लाइव सार्थक हो गया। गुरुजी ने जितनी बातें बताई हैं, अगर कोई भी व्यक्ति लाइव के टाइम पे हमारे इस लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाया है, तो आप वो ज़रिया बन सकते हैं गुरुजी की बातों को उन तक पहुँचाने का। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ में कैप्शन भी डालिए कि आज गुरुजी लाइव आए थे और किस बारे में बात हुई है, तो ताकि जो भी लोग बाहर बैठे हैं, फेसबुक पर हैं, वो ये रिकॉर्डेड लाइव देख सकें। आप इस लाइव को स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ जाकर भी आप इस लाइव को देख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।